गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 13 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़, जिसने शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी आदिवासी समूहों को वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान किए हैं, यानी अब उनके पास भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हैं। इसके साथ नोट करेंगे, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो आपका उत्तर होगा धमतरी। धमतरी देश का ऐसा पहला जिला बना है जिसने शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र प्रदान किए हैं, बांटे हैं। क्लियर हो गया। इसके साथ ही आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किसने किया है? तो हमारी भारतीय वायुसेना के द्वारा निर्माण किया गया है लद्दाख में। किसका? एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? आपने पिछले वर्ष देखा होगा, जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, अपने चरम पर था, उस समय हमारी जो झड़प थी वो चीन के साथ थी और जो भारतीय वायुसेना थी उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पर लद्दाख में अधिक ऊंचाई पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और ऐसी परिस्थिति में हेलीकॉप्टर का संचालन करना, उसको कंट्रोल करना और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरह की मुश्किल को आगे ना फेस करना पड़े, क्योंकि भविष्य में भी इस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, इसीलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा, ताकि हेलीकॉप्टर्स के संचालन को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके और हम चाइना से निपटने के लिए चाक चौबंद रहें, उसका मुंह तोड़ जवाब देने में हम सक्षम रहें। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वास्थ्य क्वेस्ट या हेल्थ क्वेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल्ड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी, अध्ययन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसको टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका उद्घाटन किया गया है इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवान के द्वारा। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेस्ट का, क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल्ड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य क्या है? आप जानते हैं जब भी कोई पेंडेमिक आती है, जैसे अभी कोविड आया था, तो अभी भी चल रहा है, अस्पतालों में कई बार आपातकालीन समस्याएं आ जाती हैं, सप्लाई की प्रॉब्लम आ जाती है, सस्टेन नहीं कर पाता है हॉस्पिटल, ठीक है, इक्विपमेंट की कमी हो जाती है और कई बार ह्यूमन एरर के कारण भी ऐसा होता है। तो इन सब को शून्य करना, इन सबको जीरो तक लाना, यही लक्ष्य है हेल्थ क्वेस्ट का, क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल्ड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी का। ये जो आपका हेल्थ क्वेस्ट है एक मंच की तरीके से भी कार्य करेगा। इसमें जो देश के विभिन्न बड़े गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वे सब हिस्सा लेंगे, ठीक है। साथ में ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे ताकि अगर ऐसी कोई विपत्ति भविष्य में आती है, ऐसा कोई पैंडेमिक भविष्य में आता है, तो हम उसके लिए तैयार रहें, ठीक है। तो सीधा सा अगर हम कहें सीधे शब्दों में, तो इसका उद्देश्य क्या है? हाई क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश अल मोहद अल हिंदी 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेगा? तो दो देशों के बीच होने वाला यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नाम क्या है? अल मोहद अल हिंदी 2021। किन देशों के बीच? भारत और सऊदी अरेबिया के बीच। भारत का जो इंडियन नेवल शिप है, INS है, वह वहाँ के लिए रवाना हो गया है सऊदी अरब के लिए। तो सऊदी अरब के तट पर ही अल मोहद अल हिंदी 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को, इंटरनेशनल यूथ डे। इसको मनाने के जो निर्णय लिया गया था वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1999 में लिया गया था और पहली बार कब मनाया गया था? तो वर्ष 2000 में, ठीक है। इस वर्ष की थीम आप नोट कर सकते हैं। थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, ठीक है। थीम इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। क्लियर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को होता है। अगला प्रश्न है, क्वाड नेवीज इंडो पैसिफिक में गुयाम के तट पर वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास यानी एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज आयोजित करेगी। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो यह आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। क्वाड में मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस फोरम की शुरुआत की गई थी इंडिया पैसिफिक ओशन में
खुला व्यापार, मुक्त व्यापार करने के लिए, साथ में अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत और सशक्त बनाने के लिए इन 4 देशों के द्वारा 2008 में इस फोरम को गठित किया गया था, बनाया गया था। लेकिन 2016 आते आते स्थिति बदल गई। अब इसका जो हिडन एजेंडा है वह कहीं ना कहीं चाइना को कंट्रोल करना है, उसको कर्टेल करना है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज की, जिसका आयोजन कहाँ किया जाना है, तो नोट करेंगे गुयाम तट पर। कहाँ पर? गुयाम तट पर। ठीक है, और अगर हम बात करें मालाबार एक्सरसाइज की तो आपको याद होगा इसे पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 1992 में आयोजित किया गया था। उस समय यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था जो भारत और अमेरिका के बीच होता था। ठीक है, तब से लेके लगातार ये 1992 से 2015 तक 14 तक का है, तो ये 2 देशों के बीच ही हुआ था। लेकिन 15 में इसमें किसने ज्वाइन कर लिया? जापान ने ज्वाइन कर लिया। और जब क्वाड का फॉर्मेशन हो गया, क्वाड सशक्त हो गया, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी पिछले वर्ष रिक्वेस्ट की थी कि उसे भी इसमें शामिल किया जाए मालाबार एक्सरसाइज में, और पिछले वर्ष से ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। तो जब ये शुरुआत हुई थी मालाबार एक्सरसाइज की 1992 में, तब 2 ही देश थे। अब इसमें 4 देश हैं। 2015 में जापान ने ज्वाइन किया और पिछले वर्ष किसने ज्वाइन किया? ऑस्ट्रेलिया ने। क्लियर हो गया? साथ में याद रखेंगे इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? गुयाम तट पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्रिस्तरीय बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसकी बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? ब्रुनेई की अध्यक्षता में हुई। बात करें आसियान की, तो आसियान का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, जो 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उन्हीं का ये संगठन है। इसका फॉर्मेशन 1967 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में है। कौन कौन से देश इसमें हैं? तो 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कौन सी हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है, तो ये 10 देश इसमें शामिल हैं। अन्य पर्यवेक्षक देश भी हिस्सा लेते हैं। तो जिसकी 28वीं मीटिंग थी, ठीक है, मंत्रिस्तरीय वार्ता थी, उसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। और भारतीय प्रतिनिधि मंडल की लीडरशिप या नेतृत्व किसने किया? तो नोट करेंगे विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने। ठीक है, 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का इन्होंने नेतृत्व किया, विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। इम्पॉर्टेंट है, राजकुमार रंजन जी का नाम याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो ब्रुनेई के द्वारा की गई, जो कि आसियान देशों का एक मेंबर है। अगला प्रश्न है यूनिसेफ इंडिया और किसने ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए 1 साल की संयुक्त पहल शुरू की है? तो यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक ने मिलकर इस तरह की पहल को शुरू किया है। जो ऑनलाइन बच्चों के साथ हिंसा होती है, साथ में ऑफलाइन जो हिंसा होती है, उन सब को समाप्त करने के लिए 1 वर्षीय कार्यक्रम चलाएगा। कौन कौन? फेसबुक और यूनिसेफ इंडिया। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है किस बैंक ने डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया है? तो ये कौन सी बैंक है जिसने डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया है? ये है आपकी सिडबी बैंक। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। डिजिटल प्रयास का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो कम आय वाले उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको आसानी से ऋण मिल जाए, उनको ऋण की सुविधा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। ठीक है, ऐप बेस्ड यह प्लेटफॉर्म है, यानी इसकी ऐप भी उपलब्ध है और एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी यह काम करता है डिजिटल प्रयास। तो इसके माध्यम से आसानी से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी आय कम है, खासकर जो एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें आसानी से लोन मिल जाएगा। बात करें सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आप जानते हैं 2 अप्रैल 1990 में। ठीक है, देख लेंगे एक बार 92 है या 90 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और वर्तमान में इसके सीएमडी कौन है? तो एस रमन इसके सीएमडी हैं सिडबी के। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 1990 ही होगा। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान दिया गया है? ठीक है, आपके विकल्प हैं अमेरिका, जापान, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं।
दूसरा प्रश्न है द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके विकल्प है अनुराधा रॉय, सुधा मूर्ति, बिरसा जैन, निर्मला सीतारमण। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया सौरभ गुप्ता जी के द्वारा। सौरभ गुप्ता जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? स्ट्राइटेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य एशिया में कोविड-19 के दौरान बेहतर इंतजाम के लिए किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है और उसे कोविड-19 एयरपोर्ट उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम के लिए ही सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। किस अवार्ड से? तो नोट करेंगे एयरपोर्ट उत्कृष्टता पुरस्कार से। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या था? बिरसा जैन द्वारा लिखी गई पुस्तक द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14-year-old का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विमोचन किसने किया है? शबाना आजमी ने। किताब का नाम क्या है? द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14-year-old। ठीक है। इसकी राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं बिरसा जैन। तो ये हो गया आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलेंगे यानी सैटरडे को नए सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।